कर दिया चालू, कोई ना। नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास जो परसेंटेज की पढ़ी थी उसमें हमने कैलकुलेशन करना सीखा था कि परसेंटेज को कैसे चेंज करना है, और हमने कुछ एक परसेंटेज के बारे में भी देखा था कि परसेंटेज की हमें सीधी क्या याद रखनी है, फ्रैक्शन याद रखनी है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में बहुत उपयोगी होगी। एक बार फिर से परसेंटेज की फ्रैक्शन को रिवाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो एक है पूरा कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। एक 100% के बराबर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1/2 कितने के बराबर होता है, 50% के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% लिखते हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद 1/4 का मैंने बताया था, 1/4 को क्या लिखते हैं, 25% लिखते हैं। उसके बाद 1/5 को बताया था कि 1/5 को कितना लिखते हैं, 20% लिखते हैं। उसके बाद 1/6 को मैंने आपको बताया था 16 सही 2/3% लिखते हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1/7 को मैंने आपको बताया था 14 सही 2/7% लिखते हैं। 1/8 को मैंने आपको बताया था 12.5% लिखते हैं। उसके बाद 1/9 को मैंने आपको बताया था कि 1/9 को क्या लिखते हैं, 11 सही 1/9% लिखते हैं। 1/10 को 10% लिखते हैं। उसके बाद 1/11 को 9 सही 1/11% लिखते हैं। 1/12 है उसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3% लिखते हैं। 1/13 को 7 सही 9/13% लिखते हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद 1/14 को मैंने आपको बताया था कितना लिखते हैं, 7 सही 1/7% लिखते हैं। उसके बाद 1/15 को मैंने आपको बताया था कितना लिखते हैं, 6 सही 2/3% लिखते हैं। 1/16 को मैंने कितना बताया था, 6 सही 1/4% लिखते हैं। उसके बाद 1/17 को मैंने आपको बताया था कितना, 5 सही, एक मिनट, इसको कितना लिखते हैं दोस्त, 5 सही 15/17% लिखते हैं। उसके बाद 1/18 का मैंने आपको बताया था, 1/18 का 5 सही 5/9% लिखते हैं। उसके बाद 1/19 का मैंने आपको बताया था 5 सही 5/19% लिखते हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद मैंने आपको 1/20 का बताया था कि 1/20 को कितना लिखते हैं, 5% लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त, उसके बाद यदि मैं लिखूं तो मैंने आपको बताया था कि 1/24 होता है उसको 4 सही 1/6% लिखते हैं। उसके बाद 1/25 होता है उसको लिखते हैं 4%। उसके बाद 1/30 का 1/30 को लिखते हैं 3 सही 1/3%, और 1/40 को लिखते हैं 2 सही 1/2%। ये सारी की सारी मैंने आपको परसेंटेज बताई थी कि ये सारी चीजें अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अलावा भी मैंने आपको 2-3 परसेंटेज और बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कितना, 3/8। 3/8 को कितना लिखते हैं दोस्त, 37.5% लिखते हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद में यदि मैंने आपको बताया था आगे 5/8 को कितना लिखते हैं, 62 सही 1/2% लिखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 4/7 को 57 सही 1/7 लिखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, लास्ट क्लास में हमने ये चीजें देखी थी। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्त। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आगे हम थोड़ा सा दशमलव की चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कभी कभार इनके मान दशमलव के रूप में भी दे दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों आगे, जैसे देखो 1/9 को यदि हम लिखें तो इसको लिखा जाता है 11 सही 1/9%। कितना लिखा जाता है दोस्त, 11 सही 1/9% लिखा जाता है। अब देखिए, यदि 11 से 1/9, अब इस 11 से 1/9 को मैं लिख सकता हूं 11.11%। कितना लिख सकते हैं दोस्त, 11.11%। क्योंकि देखो बेटा 1/9 है, 1/9 को हम क्या करेंगे, 1 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना होगा, 9 से डिवाइड करेंगे
एक पॉइंट लगा देंगे 10, 1, फिर कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर आ जाएगा 1। यानी इस तरह से ये संख्या क्या कहाँ तक चलती रहेगी, अनंत तक चलती रहेगी। इसलिए हम इसको लिखते हैं 11.11%। क्या लिखते हैं दोस्त, 11.11%। अप्रोक्सीमेट में इसको लिखा जाएगा तो भी इतना ही लिखा जाएगा, 11.11% आपको लिखा मिलेगा। ठीक है दोस्त, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्त कितना, 1/9। देखिए दोस्त, अब यदि मैं यहाँ से लिखूं कि मुझे बताओ 22.22% का मान कितना होगा, तो कितना होगा दोस्त। देखो दोस्तों, ये इसका दोगुना है, ये इसका क्या है, दोगुना, तो इसका मतलब इसका भी दोगुना मान आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2/9। आई बात समझ में। यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि 44.44% की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो दोस्तों क्या करना है, ये 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11.11 होती है। तो यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मान मिल जाएगा। इसका मतलब इस संख्या को भी 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 4/9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि 55.55% की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होती है दोस्त, 55.55% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये इसका कितना गुना है, 5 गुना। ये इसका 5 गुना है तो इसका मान भी 5 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 5/9। आई बात दोस्तों समझ में। उसके बाद आगे देखो, यदि मैं यहाँ पे लिखूं 7.77%, तो इसका मतलब ये इसका सीधा सीधा कितने गुना हो गया दोस्त, 7 गुना हो गया। तो हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को भी कितना कर देंगे, 7 गुना कर देंगे। आई बात समझ में। इसी तरह से हम कितना लिख सकते हैं, 88.88% को कितना लिख देंगे दोस्त, कितना लिख देंगे, 8/9। कितना लिख देंगे दोस्त, 8/9। यानी कि ये जो वैल्यू लेते हैं हम अप्रोक्सीमेशन में कंप्लीटली वैल्यू लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया 1/9 का। आया दोस्त समझ में, 1/9 से कैसे निकालना है परसेंटेज को, यदि दशमलव में पूछ ले तो भी आपको आराम से निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही अगली एक संख्या लेते हैं, जैसे 1/11। 1/11 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 9/1/11%। देखो दोस्त, 9/1/11%, इसका मतलब यदि इसको मैं परसेंटेज में लिखूं तो ये आएगा 9.09%। कितना आएगा दोस्त, 9.09% है। अब देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताओ, 18.88% की वैल्यू क्या होगी, कितनी दोस्त, 18.88% की वैल्यू, 1.8% की वैल्यू क्या होगी, ये इसका वैल्यू आपको निकालनी कि 18.18% की वैल्यू कितनी होगी। यानी कि इसको यदि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। देखिए दोस्तों, 9.09% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/11। कितनी होती है दोस्त, 1/11 होती है। अब देखो दोस्तों, ये यदि मैं इस परसेंटेज की बात करूं तो ये परसेंटेज इसका 2 गुना है सीधा सीधा, और जब ये इसका 2 गुना है तो ये वाली संख्या भी 2 गुनी हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 2/11। आई बात समझ में। यदि आपको इस तरह की परसेंटेज दिखी मिल जाएगी 45.45, बताओ भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो 9.09% है, ये कितना है दोस्त, 9.09%। अब देखो दोस्तों, यदि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 45.45%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी संख्या को, कौन सी को, 1/11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्त, 5/11। आई बात समझ में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज कर सकते हैं। जैसे 7.2 into 7.2%, यदि इसको मैं कैलकुलेट करना है, मुझे दिख रहा है कि ये कितना है, 8 गुना है, तो 9 8 72 होते हैं, इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, 9 8 72 हो जाएगी, इसका मान कितना आ जाएगा, सीधा सीधा मुझे पता है कितना आ जाएगा, 8/11। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात दोस्तों समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि देखो 1/12 होता है, 1/8 होता है, वो होता है 12.5%।
12.5% को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 37.5% की वैल्यू कितनी होगी, 37.5% की वैल्यू कितनी होगी, 37.5% इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये 3 गुना है बेटा इसका, क्योंकि 12 × 36 और 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, और 36 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 37.5। देखिए दोस्तों आगे देखिए, अब ये कितना आ जाएगा, ये इसका 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3/8 होगा या नहीं होगा, यानी कि 37.5 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन में मान कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। देखो दोस्तों कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सीधा सीधा यहाँ से दे देता है, दशमलव के रूप में पूछता है, दशमलव के रूप में देके पूछता है कि इसका इतना परसेंट निकालो, इसका इतना परसेंट निकालो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी दशमलव में वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार ये जो परसेंटेज है उनको आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कौन कौन सी परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ये वैल्यू आपके दिमाग में रहेगी तो परसेंटेज का सवाल आपका बहुत ही जल्दी इजीली हल हो जाएगा। देखो दोस्तों आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए इसमें से 2 फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 1/5 वाली, 1/20 वाली, और ये 1/25 वाली, क्योंकि इनसे मोस्टली एग्जाम में सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं देखिए दोस्तों, देखो यदि मैं आपसे पूछूं, देखो 1/25 होता है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 4%। कितनी होती है दोस्तों, 4% होती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं, और देखो दूसरा मैंने आपको बताया था कितना, 1/20, 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, 5% के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो 1/25, यदि मैं आपसे पूछूं दोस्त कि 12% की वैल्यू कितनी होगी, कितने की, 12% की वैल्यू कितनी होगी। देखो दोस्त मुझे पता है ये 4 के पहाड़े में आता है, यानी कि 4 के मल्टीपल में है क्या, 12, और कितने गुना हो रहा है दोस्त, 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब इस संख्या को भी क्या कर देंगे हम, 3 गुना कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/25 आ जाएगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि 24% की वैल्यू कितनी होगी, 24% मतलब इसका कितना गुना है, ये 6 गुना है, 6 गुना है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 6/25 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा दोस्त। यदि मैं आपसे पूछूं कि 28% की वैल्यू कितनी होगी, तो 28% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 7/25 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा दोस्त, आएगा। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही अब हम देखते हैं 5 के परसेंटेज की, ये 5 है, तो एक बात बताओ बेटा 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% की वैल्यू सर 3/20 हो जाएगी, क्योंकि ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। आई बात दोस्तों समझ में। उसके बाद देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ दोस्त 35% की वैल्यू कितनी होगी, तो 35% मतलब इसका कितना गुना है बेटा, ये 7 बार गुना करते तो 35 आता है, 7 पंजो 35, इसका मतलब इसको भी 7 से गुना करते तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 7/20, यानी कि 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/20 आ जाएगी। उसके बाद देखो दोस्त, अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि 45% की वैल्यू कितनी आएगी, 45% मुझे पता है 5 की वैल्यू, 5% की वैल्यू 1/20 है, और ये 5 के पहाड़े में आता है, कितनी बार गुणा होता है दोस्त, 9 बार, 5 नाम 45 होते हैं, तो इसको भी क्या कर दूंगा मैं, 9 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। इसका मतलब 45% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 9/20 आ जाएगी। देखो दोस्त यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, इसका अब हमें परसेंटेज की कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ एक सवाल, हम देखते हैं सवालों में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जो पहला सब जो पैटर्न आता है, बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपके लिए बहस शुरू कर रहा हूं दोस्तों, यानी इसमें आपको बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें ही आपको पढ़नी है पहले। देखो आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कई बार आपसे पूछा जाएगा कि 400 का 70% की वैल्यू ज्ञात करो। कितनी दोस्तों, 400 का 70% की वैल्यू ज्ञात करो। देखो दोस्त ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 400, और 400 का 70% की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 400 गुणा कितना कर देंगे दोस्त,
70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 चौको 28 यानी कि 280। ठीक है दोस्त। जैसे अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 6400 का 37.5% ज्ञात करो, कितना ज्ञात करना है दोस्त 6400 का 37.5% ज्ञात करना है। देखो दोस्त अब हमारे सामने ये फ्रैक्शन आ गई कि 37.5% कितना होता है, क्योंकि ये तो हमें पता सकता है का मतलब गुणा होता है गणित में। अब इसकी वैल्यू में चेंज करनी है तो इसकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लें, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सवाल इजी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 37.5% की यदि मैं बात करती है कितने के बराबर होता है दोस्त 3/8 के बराबर होता है। देखिए दोस्तों या तो इसको सवाल करो 37 दूना 74 और 1 75/2 परसेंटेज में लिख के ऐसे सॉल्व करो। जैसे इधर देखो इसको ऐसे 64 इंटू कितना 37 दूना 74 और 1 75 75/2 इंटू परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे नीचे, यही हो। अब इसको काटा पीटी करो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यदि आपको परसेंटेज फ्रैक्शन याद है कि 37.5% को सर कितना लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं, तो 3/8 लिख सकते हैं दोस्त। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 6400 इंटू 3/8, 3/8 यानी कि 8 से इसको काट कैंसिल आउट कर दे 8 8 64, 8 बार कट जाएगा 3 8 24, तो ये दोस्त कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। भाई बात समझ में। अगला देखो एक, अभी मैं अगला एक सवाल ले रहा हूं इसी टाइप का, छोटे छोटे सवाल करेंगे हम पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 7200 का 62.5% ज्ञात करो, कितना ज्ञात करना है दोस्त 62.5% ज्ञात करना है। ठीक है आगे देखिए दोस्तों, अब 7200 को निकालना है, 7200 और ये 62.5%। अब 62.5% की मैंने आपको फ्रैक्शन लिखाई थी दोस्त, क्या लिखाई थी मैंने आपको लिखाई थी कितना 5/8, कितना लिखाया था दोस्त 5/8 लिखाया था। ठीक है यानी कि 62.5% होता है कितना 5/8। अब 5/8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7200 इंटू 5/8, या तो 62 दूना 124 प्लस 1 करो 125/2, 100 को फिर डिवाइड करो उससे, फिर इस तरह से सवाल को देखो दो तरीके, या तो इस सवाल को इस तरह से करो 7200 गुणा ये हो जाएगा 62 इंटू 2 करेंगे तो 124 और ये हो जाएगा 125 बाई में 2 इंटू 100। अब या तो बेटा इसको सॉल्व करो, या फिर हमको पता चल गया कि 62.5% को क्या बोलते हैं 5/8 बोलते हैं, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे इसको 5/8 लिख देंगे, सीधा कैलकुलेट कर देंगे 8 नाम 72 और 9 पंजो 45, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 4500 आ जाएगी। आई बात समझ में। उसके बाद आगे देखें, यदि मैं आपसे पूछूं कि 9000 का 22 सही 2/9% ज्ञात करो, 9000 का 22 सही 2/9% ज्ञात करो। देखो दोस्त कैसे निकालेंगे, देखो दोस्त ये 9000 और ये कितना है 22 सही 2/9। देखो दोस्त इसको यदि हम देखूं मैं इसको, तो ये मुझे याद आ रहा होगा कि यार 1/9, 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9। देखो दोस्त यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं ये 2/9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22 सही 2/9। इसका मतलब मुझे इसके बारे में पता चल गया कि ये कितना लिखा हुआ है 2/9 लिखा हुआ है दोस्त। तो मैं क्या कर दूंगा इसको 9000 इंटू 2/9, 2/9 से इसको काट दूंगा 1000 बार कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2000। आई बात दोस्तों समझ में। ठीक है दोस्तों इस तरह से हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा सीधा हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में उसको चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसको क्या करेंगे सीधा सीधा कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है दोस्त। अब देखो एक और तरीका आता है इसी में, जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह का परसेंटेज दे दिया जाए, जैसे 7820 का मेरे दोस्त 11% निकालना है। कितना निकालना है दोस्त 11% निकालना। देखिए दोस्तों किसी भी संख्या का यदि हम 100% निकालें, जैसे यदि मैं 775 का
100% निकालूं तो 100% मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 775 गुणा 100 बटे में 100, यही होगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना आ जाएगा दोस्त, 775 ही आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। अब आगे देखो, ये देखो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या का 100% निकालते हैं तो वो ही मान मिलता है हमें, यानी कि संख्या पूरी 100% के बराबर होती है। ठीक है दोस्त, अब आगे देखते हैं, यदि मुझे इसी संख्या का यदि 10% निकालना हो, 775 का 10% निकालना हो तो कैसे निकालूंगा दोस्त, वही तरीका, कितना 775 इंटू 10 बटे 100, ये कितना हो जाएगा दोस्त, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अभी आ जाएगा कि 775 बटे 10, इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 77.5। आई बात दोस्तों समझ में। मेरा जो कहने का मतलब वो मैं आपको आगे थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि भी मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से संख्या को हम क्यों देख रहे हैं। यदि दोस्तों देखो 775 का 775 का 1% यदि मुझे निकालना हो तो 1% कैसे निकालूंगा दोस्त, 1% के लिए क्या करूंगा, 775 इंटू 1 बटे में 100, तो ये क्या करूंगा, 2 जीरो अंक छोड़ के 10 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 7.77 वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखो इसको मुझे मैं सवाल को आपको करवाना चाहता हूँ, इस सवाल को देखो कैसे करना है। इस सवाल को करने के लिए हम दो तरीके हैं हमारे पास। अब ये जो 11% है उसको मैं 10% प्लस 1% लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कि बिल्कुल सर लिख सकते हो। 11% को क्या लिखा जा सकता है, 10% प्लस 1% लिखा जा सकता है आराम से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब मुझे किसका निकालना है दोस्त, 7820 का निकालना है। अब देखो दोस्त 10% निकालूंगा, मैंने आपको बताया था कि 10% निकालते तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा संख्या में 10 का भाग दे देते हैं। 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 का भाग दे देते हैं। और यदि 1% निकालना हो तो क्या निकाल करेंगे दोस्त, 100 का भाग दे देंगे सीधा सीधा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या का मुझे पहले 10% निकालूंगा और 1% निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, मान कितना आ जाएगा, 11% आ जाएगा। देखो दोस्त इसका यदि मैं 10% निकालू, इसका 10% कितना आ जाएगा, 782 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10% 10 का भाग देंगे। उसके बाद यदि इसी संख्या का मैं निकालू कितना, 1% निकालू तो 2 अंक छोड़ के 10 लगानी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 78.20। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 8 7 15 और 1 16, और ये कितना हो जाएगा 860.20। आई बात समझ में। यदि हमें इस तरह से संख्याओं के मान निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी संख्याओं को मान निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, ये हमारे इजीली निकाल सकते हैं हम इनको। जैसे मान लीजिए कि यदि हमें एक सवाल और इसी को देखते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे देखो दोस्त, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 8420 का 21% निकालो, कितना निकालना है दोस्त, 21%। अब देखो दोस्त इसको निकालने के दो तरीके हैं। देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, या तो मैं इसको 10% प्लस 10% प्लस 1% निकाल दूं, या फिर मुझे मैं डायरेक्टली भी क्या निकाल सकता हूं, 20% प्लस 1% निकाल सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्टली भी 21% निकाल सकता हूं। किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीनों तरीके आपके पास हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुटेबल लगे उससे निकाल लो। अभी जैसे मैं यदि इसका निकालता हूँ 20% के हिसाब से निकालता हूँ, 20% का मतलब कितना होता है बेटा, 1/5 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या निकालना होगा, 8420 का 1/5 निकालूंगा, प्लस क्या करूंगा 8420 का 1% और निकाल दूंगा। ठीक है, यानी कि ये इसका 20% हो गया है। ये देखो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसका 20%। ठीक है, और ये इसका 1%। अब 1% निकालने के लिए तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 100 का भाग दे देना है। 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 8400 का 1%। अब 1% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 का भाग दे दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 84.20।
ठीक है दोस्तों, अब यदि मुझे इसका निकालना होगा तो इसका क्या करूंगा मैं, 1/5 निकाल दूंगा। 84 20 इंटू 1/5 और इसको इसमें ऐड कर दूंगा। अब इसमें दोस्तों भाग दे लो। अब भाग दोगे तो कैसे देना है भाग, 5 का भाग दे लो किसमें, 8420, इसमें 5 का भाग दे लो। 5 का भाग दोगे 5 एकम 5, कितना बचा 3, ये 4, 5 6 का 30, कितना बच गया दोस्त, 4 बच गया। 4 को फिर 5 अंठे 40, कितना बच गया दोस्त, 2 बच गया। 2 को फिर 5 चौके 20, यानी ये कितना आ जाएगा 1684 प्लस ऐड कर देना है कितने को, 1684 में कितना ऐड कर देना है दोस्त, ये 84.20 को इसमें ऐड कर देना। इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0.20, ये 8 8 8 16 और ये 17 और ये 1 1768.20, ये कितने का मान आ जाएगा 21% की वैल्यू आ जाएगी। आई बात दोस्तों समझ में कैसे निकालना है। देखो दोस्त, आपके पास 2 से 3 तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जैसे इससे बड़ी संख्या जब आ जाए, क्योंकि इसका मान आप यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, जब बड़ी संख्या जब कैलकुलेट करने में आएगी तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप पहले से उन चीजों को सीखते हुए चलो ताकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आए। आगे देखिए दोस्त, अभी जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी भी संख्या, ये मैं संख्या ले लेता हूं का 101% निकालना है। कितना निकालना है दोस्त, 101% निकालना। चलो 101% की जगह अपन लिख लेते हैं, कितना लिखें इसको, 111% लिख लेते हैं दोस्त। कितना लिखें, 111% लिख लेते। अब देखो दोस्त, निकालने को तो आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, 7820 इंटू 111/100 कैलकुलेट आप यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक सीधा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसको तीन टुकड़ों में बांट दें। इसको मैं 100%, 10% और 1%, बताओ यदि इन तीनों को जोड़ के निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, मान 111 आएगा या नहीं आएगा, आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब 7820 है, ये देखो दोस्त 7820, इसका यदि 100% निकालेंगे तो मान कितना आएगा दोस्त, 100%, यानी कि पूरी की पूरी संख्या आ जाएगी। अब 10% की वैल्यू निकालिए, 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी इसमें कितने का भाग दे देना, 10 का भाग देना, तो ये कितना आ जाएगा 782 आ जाएगा। अब 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% कितना आ जाएगा, 2 अंक छोड़ के 10 में लगानी है तो कितना हो जाएगा 78.20। कर दो ऐड दोस्त, 8 और 2 10, 8 और 2 10 7 17 और 1 18, 8 7 15 और 1 16 और ये कितना आ जाएगा 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8680.20। ये कितने की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई बात दोस्तों समझ में, ठीक है दोस्त। अब आगे देखते हैं। अभी आगे कई बार हमें ऐसे सवाल तो निकाल सकते हैं। अब आगे एक टाइप का और सवाल आता है इसमें, वो कौन सा आता है दोस्त, वो आता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे परसेंटेज बनते हैं 10th क्लास हम जैसे पास करते तो हमारे सपोज करो कि पेपर हुआ हमारा 600 नंबर का। कितने नंबर का पेपर हुआ दोस्त, 600 नंबर का पेपर हुआ, और 600 नंबर में से हमारे कितने नंबर आए, 300 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए, 300। आपसे कोई पूछेगा भैया आपके परसेंटेज कितने बने हैं, तो आप क्या बताओगे कि 600 में से 300 नंबर आए। अब हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखिए जो हमारे प्राप्तांक है उनको हम लिख देंगे ऊपर, और जो टोटल पूर्णांक है उनको लिख देंगे नीचे, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 6 पंजो 30, यानी कि कितना आ गया 50%, यानी कि हमारी परसेंटेज कितनी बनी है 50% बनी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कि यदि इसमें एक चीज का याद रखना है आपको, जैसे कई बार आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि अभी मैं एक सवाल और लेता हूं कि 900 1200 का कितना प्रतिशत है, 900 1200 का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्त, परसेंटेज किसका निकालना है, 900 का। कितने में से निकालना है, 1200 में से निकालना है। तो जो 900 है उसको तो रखेंगे ऊपर, ये लो भैया 900 ऊपर आ गया है। उसके बाद में जिसमें से निकालना है उसको रखेंगे नीचे, 1200 में से निकालना है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक, ये 12 है, नीचे 3 से काट दो, कितना हो जाएगा
3 तिया 9 और ये 3 चौके 12। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, ये इसको मैं यदि लिखूं तो 3/4 इंटू 100 लिखा हुआ है 300/4। अब 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है और परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है 75%। हम इसको क्या निकाल सकते हैं, सीधा निकाल सकते हैं। अब आती है कई बार बात, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि 6 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्त 6 घंटे 2 दिन का कितना परसेंट है। अब देखो यहाँ पे दोनों इकाइयां अलग अलग हो गई हैं, घंटे अलग है और दिन अलग होते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उन दोनों इकाइयों को सेम करना है। यदि दोनों इकाइयां सेम हो जाएंगी तब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम दिन को किस में बदल लें, घंटों में बदल लें। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे दोस्त, 48 आवर्स हो जाएंगे। और ये 6 घंटे है ये। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि 6 घंटे 48 घंटों का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना है मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा 6 घंटे और ये आ जाएगा 48 घंटे इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 और 1/8 कितना होता है मेरे दोस्त 12.5%। 1/8 कितना होता है 12.5% होता है। आई बात दोस्त समझ में। चलो आगे देखते हैं। और जैसे 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, इसी को हम देखते हैं कि अब देखो इसमें दोनों में राशि अलग अलग है, यानी कि इनकी जो मात्रक है वो दोनों अलग अलग है। इसका मीटर में है दोस्तों और इसका किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को भी किस में बदल लें, मीटर में बदल लें। 1 किलोमीटर बराबर में कितना होता है 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, हम बदल देते हैं। बदल दे तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा दोस्त 5000 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया 80 मीटर। अब 80 मीटर का परसेंटेज निकाल दो, किस में से 80/5000 इंटू 100। देखो दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो, ये आ गया 8/5। 8/5 आ गया तो इसको बोलते हैं दोस्त 1.6 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको छोटा सा एक तरीका और बता देता हूँ कैलकुलेशन का, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना है। जैसे a है उसको किससे गुणा करना है, इससे किससे भाग करना है 5 से भाग करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे 5 से भाग करना है, यदि मैं आपको बोलूं कि a को 25 से भाग करना है और यदि a को 125 से भाग करना है। आई बात दोस्तों समझ में। देखो दोस्त, भाग करना कब आसान होता है कि जब नीचे 0 0 आ जाए तो हमें भाग करना बहुत इजीली हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ही जगह कोई भी संख्या लिख लेता हूं, यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूं 8/5। देखो दोस्त, अब मैं यदि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा एक बात होता है, अब सीधा एक अंक छोड़ के 10 बार लगा सकता हूं, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं सर। तो जब नीचे 5 हो तो ऊपर नीचे 2 से क्या किया जा सकता है मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसको सवालों को सॉल्व करने के लिए। अभी जैसे और संख्या देखो, यदि मैं और संख्या आपको बताता हूं, जैसे आपको 16 को 5 से डिवाइड करना है। 16 को किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है। 16 को 5 से डिवाइड करना है, क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 16 दूना 32 और नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम 3.2 कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे यदि मुझे 48 में 2 से डिवाइड करना है, क्या करूंगा ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, 5 से डिवाइड करना है सॉरी, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, 48 दूना 96 होते हैं, 96/10 कितना आ जाएगा दोस्त 9.6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा दोस्तों। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अब मुझे 124/5 करना है, इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा 124, 12 दूना 24 और ये 8, इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24.8 आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे ही देखो दोस्तों, यदि हमें 25 से किसी भी संख्या को डिवाइड करना है
25 से डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 8/25 कितना है दोस्त, 8/25। देखो दोस्त, अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देता हूं। 4 से गुणा करूंगा तो ऊपर तो हो जाएगी 32, 8 चौके 32, और नीचे कितना हो जाएगा 100। अब 100 है तो मैं 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 0.32। ठीक, अभी जैसे मान लीजिए कि मैं इसको लिखता हूँ 16/25। 16/25 को मुझे डिवाइड करना है, क्या करूंगा दोस्त, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा 16 चौके 64, और नीचे कितना आ जाएगा 100। इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.64 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते दोस्त। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे जब हमें इसका 125 से डिवाइड करना हो, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या और लेते हैं हम, जैसे 8/125 ले लिया, चल लिया दोस्त, 8/125 ले लिया। अब इसमें डिवाइड करना है। अब देखिए दोस्त, इसको डिवाइड करना वैसे तो आप यदि भाग करके करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि 125 को यदि मैं 8 से गुणा कर देता हूं तो मान कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। यदि 125 को 8 से गुणा कर दिया जाए तो मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब 1000 आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 8 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर नीचे गुणा करूंगा, ये आ जाएगा 64, और ये कितना आ जाएगा 1000। तो दोस्त क्या करना है, मुझे 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.064 आएगा, नहीं आएगा दोस्त। जैसे यदि मुझे और जैसे कोई भी संख्या लेता हूं मैं, 111 को 125 से डिवाइड करना है, 111 को किससे भाग करना है, 125 से भाग करना है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं दोस्त, 8 से गुणा कर दें। 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 888, और नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.888। ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों याद रखना, जब भी नीचे 5 आ जाए, 25 आ जाए और 125 आ जाए, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा नीचे यदि 5 आ रहा है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे यदि 25 आ रहा है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि नीचे 125 आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसके क्या करेंगे, सवालों की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्त, अब हम इसके थोड़े से और बड़े सवालों की ओर बढ़ेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, 1200 का 50% का 16 से 2/3% ज्ञात कर। ठीक है दोस्त, इस टाइप के अब सवाल करेंगे। अब देखो, इस टाइप के सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ा है हमें, देखो दोस्त, इसका मतलब ये होता है कि 1200 इंटू 50% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है मुझे कितनी होती है दोस्त, 1/2 होती है। 16 से 2/3 का कितना होता है दोस्त, तो ये कितना होता है, 1/6 होता है, क्योंकि ये मैंने आपको लिखा रखे। यदि आपको ये चीजें लिखा रखी, इसका मतलब सवाल आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/6। अब 6 दूनी 12 होते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्त, 1200 आ गया। आएगा नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। इस तरह के सवालों को हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं जिसको आपको सीखना है। देखिए दोस्तों, जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 50 का 10% ज्ञात करो, 50 का 10% ज्ञात करो, ठीक है। अब 50 का 10% निकालूंगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 50 का 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना आ गया, 5। ठीक है, अभी मैं आपसे बोलता हूं कि 50% 10 का ज्ञात करो। 50% किसका ज्ञात करना है, 10 का 50% ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, यहां पे मैंने निकाला कि 50 का 10% निकाला, ठीक है, और उसी को मैं लिख रहा हूं कि अब आपको क्या करना है, कि अब आपको ये करना है कि देखिए दोस्तों, अब आपको करना है कि 10 का 50% ज्ञात करो। अब 10 का 50% निकालूंगा, कितना आएगा दोस्त, 10 इंटू 50/100, कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल, ये कितना आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो दोनों चीजें बराबर ही हैं, ये इसके बराबर हो गई,
इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीजें बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगाया था, अगली बार में कहाँ लगा दिया, इसके आगे लगा दिया। इसका मतलब यदि मैं लिखूं तो ए का बी प्रतिशत हो बराबर होता है बी प्रतिशत के का ए। ये दोनों चीजें बराबर होती है भाई। यदि ए का बी प्रतिशत निकालें और बी का, यदि ए का बी परसेंट निकाल दे, दोनों मान बराबर होंगे। ठीक है दोस्त, एक चीज याद रखना, ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, जैसे आपको सवालों में आपको करने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं इसका। देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूं कि 666.6%, 666, एक मिनट दोस्तों, ये तय समझ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि 10,000 का 450% और 450 का 10,000% ज्ञात करो। 450 का 10,000% ज्ञात करो। अच्छा, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? तो दोनों की वैल्यू कितनी आनी है? दोनों की वैल्यू 2 के बराबर ही, एक ही बराबर आनी है। यानी कि यदि मैं इसको लिखूं 10,000 इंटू 450/100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 450 को 00 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 450/00, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए दोस्तों आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कल अपन पीपीटी पे इसके सवाल करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो जो पढ़ा है उसको देखो एक बार। हमने क्या किया है, परसेंटेज को कैलकुलेट किया। परसेंटेज को कैलकुलेट करके हमने चीजों को देखा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद हमने परसेंटेजों को याद भी किया है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। यदि हम एक से ज्यादा परसेंटेज को कैलकुलेट करना हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये सारी चीजें हमने देखी है। देखो, ये हमने परसेंटेज के रूप में देखी है सारी चीजें। इनको भी एक बार आपको क्या करना है दोस्त, इनको एक बार लिख के क्या कर लेना है, रख लेना है। ये सारी चीजें आपको किसमें सवाल करने में बहुत मदद करेंगे। अब हम कल से इसके सवाल स्टार्ट करेंगे। मिनिमम एक क्लास में हम 25 से 30 सवालों को करेंगे। डेली सवाल करेंगे हम इसके, और इसके जो जो कंसेप्ट आगे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। चलो दोस्तों, शुक्रिया आज के लिए, धन्यवाद। आगे क्लासें देखते रहिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू।